गुजरात सरकार एक बड़ा नियम लेकर आ रही है। अब लव मैरिज करना गुजरात में काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और ये खबर खास करके उन युवा और युवतियों के लिए है जो लव मैरिज करने की सोच रहे हैं या करने के लिए प्लानिंग बना चुके हैं। क्योंकि अगर आप गुजरात से हैं और गुजरात में अगर आप इस तरह की शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, परिवार वालों से छिप कर शादी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अब काफी ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाला है। दरअसल आपको बताते चले कि गुजरात सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव लाते हुए ये कहा है कि माता पिता काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं जब उनकी घर की बेटी किसी के बहकावे में आकर भागकर शादी कर लेती है। खास करके ये महिलाओं के लिए ये जो नियम है काफी ज्यादा महिलाओं के लिए सख्त बनाया गया है। क्योंकि अब जब कभी भी गुजरात में कोई भी युवा और युवती लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, वो भी भागकर शादी करने की सोच रहे हैं, तो जब वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रार कार्यालय में जो मौजूदा व्यक्ति होगा वो लड़की के माता पिता का परमिशन लिए बिना उनकी शादी को मंजूरी नहीं देगा, यानी कि विवाह प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिलेगा। इसके लिए एक समय सीमा भी तय करके रखी गई है कि सबसे पहले तो अगर आप भागकर शादी कर रहे हैं और पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो लड़की के माता पिता को इस बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जानकारी होनी चाहिए। लड़की के माता पिता का जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक उनको विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और इसके लिए लड़की के माता पिता को 30 दिन का यानी कि 1 महीने का समय दिया जाएगा। इस 30 दिन के अंदर लड़की के माता पिता की तरफ से जवाब हाँ आता है तो उस आधार पर आगे की कार्य किए जाएंगे, ना आता है तो उस आधार पर कार्य किए जाएंगे आगे के। लेकिन ओवरऑल इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार सरकार क्यों इतनी सख्त हो गई, क्यों ये नियम बनाने पर मजबूर हो गई, तो उसके पीछे का वजह ये है कि जो कानून मंत्री हैं यानी कि गुजरात के और कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एक जांच और पड़ताल किया था जिसमें ये पता चला था कि गुजरात का एक क्षेत्र है जहां पर कई ऐसे पंडित हैं, कई ऐसी मंदिरें हैं जहां पर इस तरह के युवा और युवती वहां पर जाकर विवाह करते हैं। इसको देखते हुए जब माता पिता टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है, तो ऐसे में सामाजिक जो भावना है उसको बरकरार रखने के लिए गुजरात सरकार ये नियम ला रही है। और शायद कैबिनेट की बैठक में इस नियम को पेश भी किया जाएगा। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो इस नियम को लागू कर दिया जाएगा गुजरात में। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की अगर ये चाहे कि गुजरात में ही रहकर किसी दूसरे जिले में जाकर वो शादी कर ले तो उसके लिए ये भी मुश्किल होने वाला है। वो जिस जिले की है, जिस जगह की है, वहीं पर उसी क्षेत्र में उसकी शादी होगी। ये भी एक नियम उसमें शामिल किया गया है। सिर्फ माता पिता का जवाब लेना ही एक नियम नहीं है, नियम में ये भी शामिल किया गया है कि युवती के आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर ही उसी क्षेत्र में शादी होगा। लेकिन ओवरऑल जो गुजरात में ये नियम बनाया गया है युवा और युवतियों के भागकर शादी को लेकर, लव मैरिज को लेकर, परिवार वाले अगर नहीं मानते हैं तो परिवार वालों से लोग भागकर शादी कर लेते हैं जिससे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है, माता पिता निराश हो जाते हैं। ऐसे में माता पिता का परमिशन लेना बेहद जरूरी है। अब देखना ये होगा कि इस बिल को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या ये बिल पेश होता है, ये नियम पेश होता है और पेश होने के बाद से क्या ये लागू हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि जहां पर आज लोग ये कहते हैं कि किसी भी भारत का देश हो या फिर कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो या कोई अन्य देश हो, युवा ही उसके भविष्य होते हैं। ऐसे में युवाओं को लेकर गुजरात सरकार जो ये शिकंजा कसने जा रही है उनके पसंदीदा व्यक्तियों से शादी करने को लेकर, क्या ये कुछ बड़ा रूप धारण करेगा या फिर इस नियम और कानून के आधार पर गुजरात के युवा और युवती शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस खबर में आप क्या विचार रखते हैं और खास करके जो लोग लव मैरिज करने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे घंटाप न्यूज।